छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में प्रशासनिक टीम ने अवैध भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने 2 राइस मिलों पर छापा मारकर भारी मात्रा में धान और चावल जब्त किया। ये कार्रवाई गुरुवार को जिले के सोरम स्थित फूलमानी राइस मिल और धमतरी शहर की अशोक राइस मिल में की गई है, जहां नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर धान और चावल का भंडारण किया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान दोनों मिलों से करीब 22,000 क्विंटल धान और 10,000 क्विंटल चावल बरामद किया गया है। जब्त किए गए इस माल की अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। बता दें कि इस कार्रवाई में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, मार्कफेड और मंडी बोर्ड के अधिकारी शामिल रहे। तो 5 करोड़ अवैध धान की कीमत, जिसे गलत तरीके से जिसका भंडारण किया गया, धान और चावल जब्त कर लिया गया। ये 5 करोड़ का था जिसे अवैध तरीके से भंडारित किया गया था। ये धमतरी में 2 राइस मिलों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। ये संयुक्त कार्रवाई थी। तो 22,000 क्विंटल धान और 10,000 क्विंटल चावल जब्त कर लिया गया है और जब्त माल की कीमत 5 करोड़ रुपए से भी अधिक है। यह संयुक्त कार्रवाई थी राजस्व विभाग की, खाद्य विभाग की, और इसमें मंडी बोर्ड के अधिकारी भी शामिल रहे। तो एक तरफ तो देखिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार जो है वो किसानों का धान खरीद रही है, और दूसरी तरफ धमतरी की एक खबर जो है वो परेशान कर रही है। ये सभी को परेशान कर रही है, सरकार को परेशान कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है कि किस तरीके से यहां 2 राइस मिलों में इतनी बड़ी मात्रा में धान और चावल का भंडारण किया गया था, वो भी अवैध तरीके से, इलीगल। और उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई और सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये माल जो था ये 5 करोड़ रुपए का था। इसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा बताई जा रही है कि 5 करोड़ से भी ज्यादा है। राजस्व, खाद्य, मार्कफेड की ये संयुक्त कार्रवाई, और इस कार्रवाई में मंडी बोर्ड के अधिकारी भी शामिल रहे। तो जहां सरकार तरह तरह के दावे कर रही है कि हम हर किसान का एक एक दाना हम लेंगे, खरीदेंगे, लेकिन उसी बीच में जब ऐसी खबरें हम देखते हैं, सामने आती है, अखबारों में प्रकाशित होती है, तो ये परेशान करती है। ये तमाम जो दावे हैं कि सब कुछ एकदम सुचारू रूप से चल रहा है, व्यवस्था एकदम बिल्कुल सही है, मशीनरी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, कोई लोड नहीं है, किसी के ऊपर कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर जब ऐसी खबर आती है, जैसे कि ये धमतरी से है, जहां 2 राइस मिलों में यहां कार्रवाई की गई और 5 करोड़ से ज्यादा का अवैध माल बरामद किया गया, धान और चावल, और बड़े पैमाने पर यहां धांधली हो रही थी। राजस्व, खाद्य, मार्कफेड ने यह कार्रवाई की और इसमें मंडी बोर्ड के अधिकारी भी शामिल रहे। 2 राइस मिलों पर हुआ है, जहां से 22,000 क्विंटल धान और 10,000 क्विंटल चावल जब्त किया गया। तो 22,000 क्विंटल धान, ये बहुत बड़ी मात्रा है। अब अधिकारियों को अपनी जांच यहां पर खत्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे और व्यापक करना चाहिए। बड़े स्तर पर यहां कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि खास करके धान को लेकर के, चावल को लेकर के, जो प्रमुख है छत्तीसगढ़ में इसकी पैदावार, और इसी से ही किसानों के घर चलते हैं, तो कम से कम यहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसान अन्नदाता है और वो पैसे कमाएगा तो वो पैसा इकोनॉमी में आता है, लेकिन अगर इस तरीके से जो राइस मिल चलाते हैं, अगर वो इस तरीके से अवैध भंडारण करने लगे इतनी बड़ी मात्रा में, तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी अनदेखी है और प्रशासन की भी लापरवाही है कि एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में धान और चावल का भंडारण नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे करके यहां पर इसे भंडारित किया गया, लेकिन तब ये एजेंसियां, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, मार्कफेड और मंडी बोर्ड के अधिकारी क्या कर रहे थे? इनके नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, और फिलहाल ठीक है, कार्रवाई हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इस कार्रवाई पर कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए।
कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो भी अधिनियम होंगे उसके तहत, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो अवैध भंडारण की शिकायतें होती हैं, और ये शिकायत ऐसा नहीं है कि कभी कभार आती हैं, ये अक्सर हमारे यहाँ होती रहती हैं। धमतरी की बात करें, भाटापारा की बात करें, ऐसे राइस मिलों में अवैध भंडारण की शिकायत आती रहती है। सरकारें माफ करिए प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई के कुछ दिनों के बाद एक दूसरा मामला सामने आ जाता है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है किसानों का, राजस्व सरकार का नुकसान होता है। तो यहां पर भी जिस तरीके से कार्रवाई की गई, ये अच्छी बात है।